तो नमस्कार। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके लिए कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या-क्या पात्रता चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक लेकर ध्यान से देखना है ताकि आप लोग भी ऑनलाइन करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम आपको स्क्रीन पर लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे करना है। तो आपको कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है सीएम प्रतिज्ञा योजना। सीएम प्रतिज्ञा योजना लिख के अब जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सीएम प्रतिज्ञा स्कीम, यहाँ ही पे क्लिक करना है। तो आप लोग सीएम प्रतिज्ञा के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो पहले हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे टारगेट बेनिफिशियरी में यानी बिहार का ही निवासी होना चाहिए, परमानेंट बिहार का। उसके बाद एज जो होना चाहिए 18 से और 28 वर्ष के बीच होना चाहिए, 18 से 28 वर्ष के बीच। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए 12 पास चाहिए आपको, और 10th के बाद अगर आईटीआई या डिप्लोमा पास है तो भी भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो भी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। बाकी चीजें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या है, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यानी 12 अगर जो पास है उसको 4000 पर मंथ मिलेगा, आईटीआई या डिप्लोमा कोई पास है तो उसको 5000 पर मंथ मिलेगा, और ग्रेजुएशन पास को 6000 पर मंथ मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा और हम लोग जब नीचे करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यानी अगर कोई कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट है जो आउट ऑफ साइड यानी अपने डिस्ट्रिक्ट से हटकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है इंटर्नशिप करने। जैसे मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण और आप जाके ईस्ट चंपारण से कर रहे हैं तो आपको 2000 एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको 4000 मिल रहा है, लेकिन अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं तो आपको 6000 मिलेगा, यानी 2000 और एक्स्ट्रा मिलेगा फर्स्ट 3 मंथ के लिए। ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है अगर आप दूसरे स्टेट से जाकर, यानी मान लीजिए आपका बिहार स्टेट है और आप जाकर दूसरे स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं तो आपको 5000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा पर मंथ खाने के लिए। तो मान लीजिए आपको मिल रहा है 4000 और 5000, और अगर दूसरे स्टेट में कर रहे हैं तो आपको 5000 और दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 9000। ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद इसको ऑनलाइन कैसे करना है वो हम सब देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा थ्री डॉट यहाँ पे दिख रहा होगा, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कर लेना है लॉगिन। अब जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे अभी आप जब अप्लाई करेंगे तो आप कैंडिडेट होंगे, तो यहाँ पे कैंडिडेट वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी फर्स्ट नेम भरना है, यहाँ पे मिडिल नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है। मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार है तो राहुल फर्स्ट नेम हो जाएगा और कुमार लास्ट नेम हो जाएगा। अब मिडिल नेम का कैसे होता है, राहुल कुमार सिंह, जैसे मान लीजिए राहुल कुमार सिंह हो गया तो राहुल फर्स्ट नेम हो जाएगा, कुमार मिडिल नेम हो जाएगा और सिंह हो जाएगा लास्ट नेम। तो ऐसे अपना भर लेना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ बर्थ भर लेना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपके मैट्रिक के हिसाब से। उसके बाद जेंडर भर लेना है, मेल फीमेल जो है अपना जेंडर भर लेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी भर लेना है, जो आपका ईमेल आईडी है, और यहाँ से आपको करना है वेरीफाई। अब आप जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी यहाँ पे भरने के बाद आपको कर देना है सबमिट ओटीपी। अब यहाँ पे आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। अब पासवर्ड आपको किस रूप में होना चाहिए, तो चलिए हम आपको पासवर्ड बता देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पासवर्ड आपका होना चाहिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, और आपको एक यानी स्पेशल सिंबल होना चाहिए, एट या है जो भी सिंबल आप लगा लें। उसके बाद आपका नंबर भी होना चाहिए। तो इस कैटेगरी में आपका पासवर्ड होना चाहिए, तो पासवर्ड ऐसा लगा लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करना है आई एम ह्यूमन। अब जैसे आप आई एम ह्यूमन करेंगे यहाँ पे कैप्चा आ जाएगा, इस कैप्चा को पूरा करना है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ का हिस्सा गायब है, तो इसमें से आपको ले जाके यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो कौन सा हिस्सा है देख लेना, जैसे ये वाला हिस्सा है तो यहाँ से उठाना है और ले जाके यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है वेरीफाई, तो आपका कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्टर, यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। अब जैसे रजिस्टर करेंगे तो आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, तो ईमेल आईडी अपना डालना है, और जो आप पासवर्ड डाले थे पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एम ह्यूमन यानी कैप्चा फिर से फिल करना है, और फिर से कैप्चा आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखना है यहाँ का जो हिस्सा है कौन है, ये वाला है कि ये वाला है। जैसे यहाँ का हिस्सा ये वाला है तो यहाँ पे उठा के ला के यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से कर लेना है वेरीफाई। अब आपका कैप्चा जो है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको कर लेना है यहाँ से लॉगिन।
अब जैसे आप लॉगिन करेंगे तो बोल रहा है प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल का, तो प्रोफाइल पे क्लिक करना है आपको। अब जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल देना है, पहले से कुछ डिटेल दिया हुआ है, जैसे आपका नाम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, जेंडर दिया है। अब यहाँ पे गार्जियन देना है, जैसे गार्जियन सिलेक्ट करना है, तो गार्जियन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई लड़की है उनका शादी हो गया तो हस्बैंड सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर शादी नहीं हुआ है और लड़का या लड़की दोनों है तो यहाँ पे फादर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम भरना है, यहाँ पे माँ का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर हुए तो भरेंगे, वरना छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से अपना रिलीजन भर लेना, जो भी आप हिंदू मुस्लिम जो है अपना रिलीजन भर लेंगे। कास्ट यहाँ से भरना है, आपका जो भी कास्ट है वो अपना कास्ट भर लेना है। तो यहाँ पे अपना कास्ट भर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। अब जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस, तो कम्युनिकेशन एड्रेस में यानी ये होता है जब अभी आप कहाँ पे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं वहां का एड्रेस डालेंगे। और यहाँ पे बोल रहा है परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस का मतलब ये होता है कि आपका रियल एड्रेस कहाँ पे है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे सेम टिक कर देना है, अलग अलग है तो यहाँ पे अपना एड्रेस भर लेंगे। तो पहले बोल रहा है हाउस नंबर भरना है अपना, उसके बाद कहाँ विलेज विलेज भरना है, डिवीजन भरना है यानी आपका सब डिवीजन कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, यहाँ पे ब्लॉक भरना है, और यहाँ से भरना है पिन कोड। उसके बाद आपको अगर सेम एज टिक करना है, अगर सेम एड्रेस है तो सेम एज टिक करेंगे। उसके बाद आपको कर लेना है यहाँ से सेव एज नेक्स्ट। अब जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे मांगा जाएगा क्वालिफिकेशन, एजुकेशन डिटेल अपना भरना है। तो क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है, जैसे अभी आप 10th का भरना चाहते हैं तो पहले 10th पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 10th में ऑल सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑल सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद वो हो रहा है स्ट्रीम, तो स्ट्रीम 10th में स्ट्रीम नहीं होता है तो उसको छोड़ देना है। आपको यहाँ पे अपना बोर्ड भरना है, जो भी बोर्ड है, जैसे बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड है तो अपना बोर्ड भर लेना है। जैसे बिहार बोर्ड है तो बीएसईबी पटना भर लेना है। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी आपने स्कूल का नाम लिखना है, जहां से आप अपने स्कूल में पास किए हैं स्कूल का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है पासिंग ईयर, आप कब पास किए हैं, 10th आप कब पास किए थे, पासिंग ईयर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि जो 10th में है आपका परसेंटेज कितना है, परसेंटेज भरना है। और यहाँ से आपको करना है अपलोड सर्टिफिकेट, यानी 10th का एक सर्टिफिकेट आता है तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है उस केस में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यानी मार्कशीट। तो 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट ही अपलोड करें। अब आप पीडीएफ, जेपीजी या पीएनजी किसी में भी अपलोड कर सकते हैं। साइज आपका होना चाहिए 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद आप 12 का भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे करना है ऐड टू लिस्ट। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे 12 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 12 आप आर्ट्स कॉमर्स या साइंस जिससे किए हैं वो अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको स्ट्रीम पे क्लिक नहीं हो रहा है, रहने देना है, इस पे छोड़ देना है। साइंस क्लिक कर ही लिए हैं इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको बोर्ड, किस बोर्ड से आप पास किए हैं 10 तो अपना सॉरी 12, तो अपना 12 जिस बोर्ड से पास किए 12 भर लेना है। अब 12 का यानी जो आप 12 पास किए हैं उस स्कूल का नाम क्या है, कॉलेज का, वो कॉलेज का नाम भर लेंगे। 12 कब पास किए हैं वो अपना पासिंग ईयर भर लेना, जब भी आप पास किए होंगे पासिंग ईयर भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 12 में आपका कितना परसेंट आया था परसेंट भरना है। और यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट, अगर 12 का सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और नहीं तो आपको मार्कशीट अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ से करना है ऐड टू लिस्ट। अगर आप ग्रेजुएशन का भी देना चाहते हैं, अगर ग्रेजुएशन किए हैं, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन का भी देना है, ताकि आपको मौका मिले, यानी कंपनी आपको जल्दी लेगी। तो इसलिए आपको ग्रेजुएशन अगर पास किए हैं तो अपना ग्रेजुएशन का भी दे देना है। तो इसमें अगर आईटीआई या ग्रेजुएशन जो पास है वो अपना दे देना है। जैसे आप ग्रेजुएशन पास है तो आप ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे। अब ग्रेजुएशन आप किस कोर्स से किए हैं, यानी कौन सा कोर्स है, तो बहुत सारा कोर्स आता है ग्रेजुएशन में, तो जिस कोर्स से आप ग्रेजुएशन किए हैं वो अपना कोर्स भर लेंगे। उसके बाद स्ट्रीम अपना भर लेना है, जो भी स्ट्रीम है आपका। उसके बाद अपना इस बोर्ड भर लेना है, किस बोर्ड से आप ग्रेजुएशन पास किए हैं, उस कॉलेज का नाम भरेंगे। पासिंग ईयर भरना है, परसेंटेज भरना है। उसके बाद यहाँ पे कर देना है अपलोड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे अगर उसका सर्टिफिकेट है तो अपलोड करेंगे, वरना मार्कशीट आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद आप स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे जब हम आएंगे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे बोल रहे हैं एडिशनल स्किल। एडिशनल स्किल का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी है, अगर एक्स्ट्रा क्वालिटी आपके अंदर है तो देना है, ताकि कंपनी जो है आपको जल्दी ले सके। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिटी का मतलब ये हुआ, एक्स्ट्रा गुण, एडिशनल स्किल का मतलब कि आप जैसे कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो उसका देना है, या फिर कोई एक्स्ट्रा आपके अंदर एक्टिविटी है तो देना है।
जैसे आपके पास कंप्यूटर का है या फिर अगर केवाईपी आप किए हैं तो यहाँ पे दे देंगे, जैसे केवाईपी लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे दे देना ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे जैसे इसका नाम होता है कुशल युवा प्रोग्राम, तो यहाँ पे लिखना है कुशल युवा प्रोग्राम। और यहाँ पे ड्यूरेशन यानी कितना मंथ का होता है, जिसके बाद 3 मंथ का होता है तो 3 मंथ दे देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल देना है आप किस ईयर में कंप्लीट किए हैं, तो जिस ईयर में अपना कंप्लीट किए हैं उस ईयर का नाम यहाँ पे दे देना है। अब उसका अपलोड सर्टिफिकेट करना है, यानी जो आपके पास कंप्यूटर का या फिर अगर एडीसीए आप किए हैं तो एडीसीए का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर केवाईपी किए हैं तो केवाईपी का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है आपको। और आपके पास इसके अलावा मान लीजिए आप केवाईपी का यहाँ पे कर दिए, फिर अगर एडीसीए का, जैसे एडीसीए आप किए हैं तो यहाँ पे ऐड स्किल करना है और एडीसीए का भी ऐसे सेम टू सेम भरना है आपको। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, फिर यहाँ पे आपको कर लेना है सेव एंड नेक्स्ट। तो आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बोला जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि निवास सर्टिफिकेट, अब आपको यहाँ पे निवास को अपलोड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्लीज अपलोड द डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट, और 2 MB से कम होना चाहिए साइज। तो मान लीजिए आपको पीडीएफ में उसको करना है, तो पीडीएफ आपको बनाना कैसे यहाँ पे देख लेना है। तो क्रोम पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है जेपीजी टू पीडीएफ, आप लिख के यहाँ पे सर्च करेंगे जेपीजी टू पीडीएफ, तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, यहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट जेपीजी करना है। अब जो भी आपका निवास होगा निवास पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कर लेना है कन्वर्ट टू पीडीएफ। अब यहाँ पे डाउनलोड करना है और उसके बाद आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूज फाइल करना है और यहाँ पे अपना निवास को अपलोड कर लेना है। निवास अपलोड होने के बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन बिहार, यानी बिहार में आप कितने वर्ष से रह रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरा उम्र 22 वर्ष है, तो यहाँ पे हम भर लेंगे 22। ठीक है, तो आपका जितना उम्र रियल उम्र होगा उतना उम्र इसमें डाल देना है। उसके बाद आना है यहाँ पे डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये बोल रहा है प्लेस भरने के लिए, तो प्लेस भरना है। तो प्लेस भरने के बाद आपको कर देना है सबमिट। प्लेस का मतलब ये कि आपका कहाँ से यानी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो प्लेस का नाम भर देना है, यहाँ से करना है आपको सबमिट। अब यहाँ पे बोल रहा है योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीट, आपको यहाँ पे ओके करना है। अब अभी जो है आपका सिर्फ प्रोफाइल बन रहा है, अब इसके बाद ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यानी 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे आप लोग ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो आप लोग हमको बता दीजिएगा कमेंट में, हम उसका भी वीडियो ला देंगे कैसे आपको ऑनलाइन करना है। तो ऑनलाइन के लिए आपको कैसे यानी आप कैसे जानेंगे कि ऑनलाइन कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लॉग आउट करना है। फिर से आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है लॉगिन करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे दाबेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, तो यहाँ पे लॉगिन हियर पे क्लिक करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कैप्चा बोला जाएगा तो कैप्चा अपना फिल कर लेना है और यहाँ से करना है वेरीफाई। उसके बाद आपको करना है लॉगिन। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ऑनलाइन के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो शायद 24 घंटे के अंदर आ जाना चाहिए। तो आप लोग चेक करते रहिएगा, जैसे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा और कमेंट में आप हमको बता दीजिएगा, हम इसको ऑनलाइन करने का बता देंगे कैसे आपको ऑनलाइन करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।